प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मन तू प्रभु का नाम भज ले, यह नाम बहुत प्यारा है और अंतर मन को सुकून देने वाला है। जिसका नाम है वह नामी कैसा है, उसको जानने की जिज्ञासा संसार में हर मानव के मन में होनी ही चाहिए। सत्संगत सद्गुरु की कृपा से इस भेद को जानकर मानव भव सागर से सहजता से पार हो जाता है। सत्संगत महात्माओं ने नाम के भेदों का अनेक प्रकार से उल्लेख किया है। परमात्मा वर्णों और गुणों से परे है, निर्गुण है, अनाम है, जो लिखने पढ़ने बोलने और दृष्टि में नहीं आता है। सत्संगत परमात्मा का निज नाम, आदि नाम, गुप्त नाम, अजपा नाम, निर्गुण नाम और जाति नाम हो सकता है। इसलिए असली नाम जाति नाम ही है। मानो इस जाति नाम को अगर पूर्ण सद्गुरु के एक रब्बी इशारे के नाम से संबोधित किया जाए तो बड़ा उचित रहेगा। अध्यात्म में इस रब्बी इशारे को शब्द गुरु की वाणी, सच्ची वाणी, धुर की वाणी, राम नाम, राम धुन, दिव्य ध्वनि, अकथ कथा, अमर हुकुम, आकाशवाणी, वांगे आसमानी, कलामे इलाही और निदाए आसमानी आदि विविध नामों से भी पुकारा जाता है। ध्यान रहे कि यह रब्बी इशारा जाति नाम किसी का बनाया हुआ नहीं है। यह कुदरती अस्थि तत्व है, बल्कि कुदरत की जान भी है। बेअंत है ब्रह्मांड, आकाश पाताल तमाम रचनाओं का आधार है। मानो दृष्टि की कुल रचना का कर्ता धरता है। बलिहारी कुदरती बसिया, तेरा अंतु न जाए लखिया, जाति मही ज्योति मही जाता, अकल कला भरपूरी रहिया। और कुदरती करे के बसिया सोई। सत्संगत ज्ञानी जनों का मत है कि केवल वर्णात्मक और गुणात्मक शब्दों के ज्ञान या वाक्य ज्ञान द्वारा कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्म पूर्ण सद्गुरु द्वारा साक्षात्कार करने का मार्ग है। केवल कथनी का नहीं, वाचक ज्ञान, बौद्धिक विश्लेषण या बाहर पठन पाठन द्वारा हम परमात्मा का आंतरिक अनुभव नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर केवल दीपक की बातें करने से रात्रि का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार भोजन की विशेषताओं का रात दिन वर्णन करने से भोजन का सुख नहीं मिल सकता। धन दौलत की केवल बातें करते रहने से कोई धनी नहीं हो जाता। बिनु देखे बिनु दरस, परम बिनु नाम लिए का होई। धन के कहे धनी, जो होवे निर्धन रहत न कोई। सत्संगत ठीक इसी तरह जब तक पूर्ण सद्गुरु द्वारा बताए गए रब्बी इशारे पर चलकर नाम की उपासना और नाम के रस द्वारा हम अपने हृदय को प्रकाशित नहीं कर ले, तब तक हमारा जन्म मरण का चक्कर, कर्म भोग का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए महात्माओं का मत है कि नाम रूपी रब्बी इशारा ही परमात्म का सार है और इस प्रकार की नाम भक्ति ही सच्ची हरि भक्ति है। अतः नाम का भेद जाने बिना वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि ग्रंथों का पढ़ना, पढ़ाना, पाठ करना या गाना अथवा बौद्धिक विवेचन करना निरर्थक है। सत्संगत चारों
14 अष्टस इस समुझै भरीपूर, नाम भेद समुझे बिना सकल समझ मह धूर। ससंगत अब यह एक अटल सच्चाई है कि नाम का रहस्य केवल पूर्ण सतगुरु ही खुलता है। मानो पूर्ण सदगुरु बिना कोई भी इस नाम का भेद नहीं पा सकता, और बगैर इस भेद को पाए मनुष्य कभी भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता। ससंगत अतः नाम का सहारा लिए बिना जो जीव अपना परमार्थ सिद्ध करना चाहता है, वह मानो पानी की बरसती बूंद को पकड़कर आकाश पर चढ़ना चाहता है। ससंगत राम नाम अवलंब बिन परमार्थ की आस, बरसत बरिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। ससंगत बिनु सदगुरु कोय नाव न पाए, प्रभि ऐसी व्रत बनाई है। ससंगत अतः संतम के अनुसार नाम का नामी अर्थात परमात्मा से एकता का संबंध है, क्योंकि कोई नाम नामी के बिना नहीं हो सकता। परमात्मा नाम का ही अनुगमन करता है, मानो नाम के पीछे चलता है। दूसरे शब्दों में जहाँ नाम प्रकट होता है वहाँ परमात्मा भी प्रकट होता है, या यूँ कहें कि नाम से पूर्ण सद्गुरु की कृपा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। ससंगत रामचरितमानस में ये सब लिखा है। अब यह एक वास्तविकता है कि नामी या परमात्मा के समान नाम भी अविनाशी है, और नाम शब्द या हुक्म ही सृष्टि का करता है। ससंगत नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। आदि ग्रंथ में ये पृष्ठ 284 में ये लिखा है। ससंगत नाम दे तुल कुछ होर न तुलदा, नामी दी वडियाई ए, बेअंत अथाह अगोचर रचना जिन्हें रचाई ए। संपूर्ण अवतारवाणी में ये शब्द 176 में लिखा है। ससंगत नाम की महिमा और इसके प्रभाव का वर्णन तो धार्मिक ग्रंथों में जगह जगह मिलता है, मगर केवल मात्र इन ग्रंथों के पढ़ने या पढ़ाने से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ससंगत वेद कतेब स्मृति सभी शासत इन पढ़िया प्रकृति न हुई। आदि ग्रंथ पृष्ठ 747। ससंगत अब विवेकी जन यदि विचार करके देखें तो इन्हें पता चलेगा कि पूर्ण सद्गुरु से नाम की अनोखी दात प्राप्त करते ही जीव भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म में नाम को भवसागर की नाव और सतगुरु को इस नाव का नाविक या कर्णधार कहते हैं। ससंगत रामचरितमानस में लिखा है, कर्णधार सद्गुरु दंड नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ससंगत अतः खोटे हैं और कुछ दुष्ट वृत्ति वाले लोग भी नाम की ओट लेते ही पवित्र और पावन वृत्ति वाले बन जाते हैं। नाम की छोटी सी चिंगारी भी जन्म जन्म के असंख्य उग्र
पापों के ढेर को रुई के समान सहज ही जलाकर राख कर देती है। सत्संगत संत कबीर जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धयो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आठ की पड़ी पुरानी घास। सत्संगत आदि ग्रंथ 1324 में लिखा है, आनी आनी समधा बहु लीकी बहु बेसंतर भसम करीजे, महागुरय पाप साकत नर कीने मिली साधु लूकी दीजे। सत्संगत वाकई नाम सभी विकारों काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार और संसार के विविध पापों अथवा दुखों दैहिक दैविक भौतिक तापों की अचूक औषधि है और मुक्ति का सहज मार्ग है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 311 भी फरमा रही है, नाम है दारू सब रोगा दा सभी दुख मिटावे नाम, नाम व शक्ति एनु लोको बिगड़ी गल बनावे नाम। सत्संगत यही नाम और नामी का कीमिया है। अतः नाम रूपी अमृत पीकर मन की अनेक जन्मों की भूख और प्यास समाप्त हो जाती है और यह सहज सुख में अवस्थित हो जाता है। अनमृत नामु पिया मनु तृप्तिया आघाए, रसन चखा कहु नानक सुख सहजु में पाइया गुरी लाही सगल तिखा। सत्संगत अब जैसे जैसे नाम का रस आता है और जी वात्मा से मन माया तथा अहम की मैल उतरती है, सत्संगत वैसे वैसे यह प्रतीति होती है कि प्रभु का प्रेम और नाम का प्रेम एक के ही दो अलग नाम हैं, क्योंकि प्रीतम से मिलने वाला नाम प्रीतम का ही रूप है। सत्संगत प्रेम पदार्थु नामु है, भाई माया मोह विनाशु, त्रिशु भावे ता मेली लय, भाई हृदय नाम निवासु। सत्संगत ये नाम और नामी सत्संगत इसकी साखी हमने सुनी। सत्संगत यही नाम है और यही नामी है। सत्संगत और आप क्या सुनकर इसको समझ पाए, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।